गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में बंगाली मूवी परिणीता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मेहुल नाम की लड़की से, जिसके घर वाले आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्चुअली आज मेहुल का रिजल्ट था और वो इसी के लिए मेहुल का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पर मेहुल आती है, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ये देखकर उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और मेहुल का रिजल्ट देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेहुल को 86% मार्क मिले थे। ये देखकर वो काफ़ी खुश थे और अपने रिलेटिव्स को इस बारे में बताने लगते हैं। तो वही मेहुल काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और दरवाज़ा नॉक करने लगती है। लेकिन मेहुल को किसी से भी बात नहीं करनी थी। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि बबीता अब नहीं रहा, उसने खुद को ख़त्म किया है। अब ये सुनने के बाद मेहुल के होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत भागते हुए बबीता के घर जाती है और बबीता की बॉडी देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पीछे जाती है और हम मेहुल को देखते हैं, जो बबीता के पड़ोस में रहती है और वो बबीता के पास रोज़ शाम को ट्यूशन लेने के लिए जाया करती थी। एक्चुअली बबीता के घर में बस बबीता और उसकी माँ ही थी और जब भी मेहुल उनके घर जाती तो बबीता की माँ उसे कहती कि वो बबीता से कहे कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। एक्चुअली बबीता की माँ चाहती थी कि बबीता अब शादी कर ले, लेकिन बबीता उनसे और थोड़ा टाइम मांग रहा था। इसलिए वो मेहुल से कहती कि वो बबीता को शादी के लिए कन्विंस करे। वैसे तो मेहुल बबीता की माँ को हाँ कहती, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि बबीता शादी करे, क्योंकि मेहुल बबीता को पसंद करती थी। तो वही बबीता भी मेहुल को पढ़ाने में काफ़ी ध्यान दिया करता था, लेकिन मेहुल तो उसे पसंद करती थी, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में वहाँ पर ट्यूशन जाया करती थी। और वहाँ जाने के बाद वो बबीता से काफ़ी बातें करती, मतलब उनका रिलेशन एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त का था। लेकिन बबीता नहीं जानता था कि मेहुल उसे पसंद करती है। तो वही मेहुल की दो बेस्ट फ्रेंड्स थी, जिन्हें पता था कि बबीता मेहुल को पसंद करती है, इसलिए वो हमेशा उसे टीज किया करते थे। साथ ही वो मेहुल से कहते हैं कि वो जल्दी से बबीता को प्रपोज करे, लेकिन मेहुल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अब दूसरे दिन जब मेहुल बबीता के पास ट्यूशन पर जाती है तो वो देखती है कि बबीता सो रहा था और उसकी डायरी उसके पास ही थी। अब ये देखने के बाद मेहुल उसकी डायरी लेती है और उसे पढ़ने लगती है। तो वो देखती है कि बबीता ने किसी लड़की पर कविता लिखी थी, साथ ही उसमें ये लिखा था कि उसके एग्जाम खत्म होते ही वो उसे प्रपोज करेगा। अब ये देखकर मेहुल को ऐसे ही लगता है कि बबीता उसके एग्जाम खत्म होने के बाद उसे प्रपोज करने वाला है कि तभी बबीता जाग जाता है और मेहुल के हाथ से वो डायरी लेता है। जिसके बाद मेहुल वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्दी बबीता उसे प्रपोज करेगा। अब दूसरे दिन मेहुल ये बात अपने दोस्तों को बताती है और वो भी ये सुनकर काफ़ी खुश थे। जिसके बाद जब वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बबीता मिलता है, जिसे देखकर मेहुल के दोस्त मेहुल को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं ताकि मेहुल और बबीता बात कर सके। अब बबीता मेहुल से बातें करते हुए घर आने लगती है, जहाँ पर वो बबीता से कहती है कि वो एक काफ़ी अच्छा इंसान है और वो चाहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, उसे कभी छोड़कर ना जाए। जिस पर बबीता कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि मेहुल की शादी होगी तो वो बबीता को छोड़कर चली जाएगी। अब ये सुनने के बाद मेहुल बबीता को प्रपोज करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और मेहुल को टीज करने लगते हैं, जो देखकर मेहुल काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उनके साथ लड़ने जाने लगती है। लेकिन तभी बबीता मेहुल का हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है। अब बबीता ने पहली बार मेहुल का हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से मेहुल काफ़ी खुश थी। उसके लिए ये टच काफ़ी स्पेशल था, इसलिए वो भी चुप बैठती है और बबीता के साथ घर आती है। अब शाम को मेहुल के दोस्त उसके घर आते हैं और वो लोग वैसी वाली मूवीज़ देखने लगते हैं। तभी दरवाज़ा कोई नॉक करता है और मेहुल को लगता है कि शायद उसका छोटा भाई होगा, इसलिए वो रिमोट से टीवी बंद करती है और दरवाज़ा ओपन करती है। तो वहाँ पर बबीता था। बबीता अंदर आता है और मेहुल और उसके दोस्तों के साथ उनकी करियर के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन गलती से बबीता रिमोट के ऊपर बैठ गया था, जिसकी वजह से टीवी ऑन हो जाता है और उससे वो आवाज़ आने लगती है, जो देखकर बबीता समझ जाता है कि ये लोग कैसी मूवीज़ देख रहे थे। जिसके बाद बबीता बिना मेहुल से कुछ कहे चुपचाप अपने घर आ जाता है। तो वही मेहुल काफ़ी परेशान थी, वो भी बबीता के पीछे पीछे उसके घर आती है और बबीता से माफ़ी मांगने लगती है। वो उससे कहती है कि वो मूवी की डीवीडी उसके फ्रेंड्स लाए थे, वो नहीं लाई थी। लेकिन बबीता मेहुल से कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि मेहुल अब इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब वो समझ चुका है, इसलिए वो मेहुल से कहता है कि आइंदा वो उसके घर ना आए। जो सुनकर मेहुल काफ़ी रोने लगती है और बबीता से माफ़ी मांगती है। जिसके बाद बबीता उसे माफ़ कर देता है और मेहुल से कहता है कि वो काफ़ी दिनों से मेहुल से कुछ कहना चाहता था, लेकिन अगले दिन होली है, इसलिए वो अगले दिन ही उसे सब कुछ बताएगा। अब ये सुनकर मेहुल काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि कल बबीता उसे प्रपोज करेगा। अब दूसरे दिन मेहुल काफ़ी खुश होती है और बबीता को रंग लगाने के लिए जाने लगती है। जाने से पहले वो भगवान का आशीर्वाद लेती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर सिंदूर की डिब्बी थी। अब ये देखकर
मेहुल अपने कलर में सिंदूर भर देती है। जिसके बाद वो बबीता को कलर लगाने के लिए जाती है तो बबीता को ऑलरेडी किसी ने कलर लगा दिया था। ये देखकर मेहुल काफी शॉक थी और वो बबीता से पूछती है कि आखिर उससे पहले उसे कलर किसने लगाया। जिस पर बबीता कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे, उसके लिए एक सरप्राइज है। अब मेहुल अपनी आंखें बंद करती है तो बबीता वहां पर एक लड़की को बुलाता है और मेहुल जब आंखें खुलती है तो वो देखकर काफी शॉक थी। बबीता मेहुल को बताता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने कल ही उसे प्रपोज किया और उसने उसे हाँ कहा। अब ये सुनने के बाद मेहुल का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। तो वही बबीता मेहुल को कलर लगाता है जिसमें सिंदूर था। ये देखकर तो मेहुल और ज्यादा रोने लगती है। ये देखकर बबीता भी काफी शॉक था तो मेहुल उसे कहती है कि उसकी आंखों में कलर चला गया जिसकी वजह से पानी आ रहा है। ये बोलकर मेहुल वहां से चली जाती है। मेहुल का दिल टूट गया था और वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो अपने दोस्तों से भी ज्यादा बात नहीं करती। ये देखकर सभी लोग काफी परेशान थे क्योंकि मेहुल अब बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। ना ही वो पहले की तरह बबीता के घर जाती और ना ही कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलती। जिसके बाद मेहुल के एग्जाम स्टार्ट होते हैं और मेहुल अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाने लगती है। बबीता उसे कभी कभी कॉल करता लेकिन मेहुल उसका कॉल रिसीव नहीं करती। यहाँ तक कि बबीता अगर उसके सामने भी आ जाता तो मेहुल तुरंत वहां से निकल जाती, जो देखकर बबीता भी काफी हैरान था। अब एक दिन मेहुल देखती है कि उनकी कॉलोनी में पुलिस वैन आई थी, लेकिन मेहुल उसे भी इग्नोर करती है और अपनी स्टडीज में ध्यान देने लगती है। मतलब वो ये जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिर उनकी कॉलोनी में पुलिस क्यों आई थी। अब एक दिन जब मेहुल घर आ रही थी तो बबीता उसका इंतजार कर रहा था। जैसे वो मेहुल को देखता है वो उससे पूछने लगता है कि आखिर मेहुल उसके साथ बात क्यों नहीं कर रही, जिसका मेहुल कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद बबीता मेहुल को एक लेटर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन मेहुल इतनी गुस्सा थी कि वो उस लेटर को भी नहीं पढ़ती। जिसके कुछ दिनों बाद जब मेहुल का रिजल्ट था तो मेहुल के घर वालों के साथ साथ बबीता भी उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो मेहुल को बालकनी से देखता है वो अंदर चला जाता है और कुछ टाइम बाद मेहुल को पता चलता है कि बबीता ने खुद को खत्म कर लिया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मेहुल बबीता की मौत से काफी ज्यादा शॉक थी। वो तुरंत अपने घर आती है और अपनी माँ के पास बैठकर काफी रोने लगती है कि तभी मेहुल को बबीता के उस लेटर के बारे में याद आता है और वो जाकर उस लेटर को पढ़ने लगती है, जिसे पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक थी। अब उस लेटर में क्या लिखा था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ मेहुल की पढ़ाई अब कंप्लीट हो चुकी थी और वो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है, लेकिन मेहुल अभी भी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मेहुल की जिंदगी से सारी खुशियाँ चली गई है। साथ ही मेहुल अपनी कम सैलरी में भी अपने घर वालों का और बबीता की माँ का भी ख्याल रखती। एक्चुअली बबीता की डेथ के बाद उसकी माँ की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन मेहुल हमेशा उनका ध्यान रखती। उनसे मिलने के बाद ही वो रोज अपने ऑफिस जाती। साथ ही मेहुल को उस ऑफिस में काम करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था और वो एक बहुत बड़ी कंपनी यूनिकॉर्न में जॉब करना चाहती थी। हालांकि मेहुल उसके लिए काफी बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन मेहुल का सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन आज मेहुल का एक कलीग आनंदा उसके पास आता है और उसे बताता है कि यूनिकॉर्न में फिर से इंटरव्यू होने वाले हैं, इसलिए वो कहता है कि मेहुल को जाकर इंटरव्यू देना चाहिए। अब आनंदा की बात मानकर मेहुल फिर से इंटरव्यू देने चली जाती है और उनके रिप्लाई का इंतजार करने लगती है। साथ ही हमें पता चलता है कि मेहुल आज भी बबीता को बहुत मिस करती है और चाहती थी कि काश अगर बबीता उसके पास होता। जिसके बाद अगले दिन मेहुल को पता चलता है कि उसका जॉब लग गया है, जो सुनकर मेहुल काफी खुश थी। जिसके बाद वो यूनिकॉर्न कंपनी ज्वाइन करती है, जहाँ मेहुल की मुलाकात अपने बॉस रणदीप से होती है। रणदीप जब देखता है कि मेहुल काफी नर्वस है तो वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद मेहुल जब रात को आनंदा से मिलती है तो आनंदा उससे पूछता है कि उसका ऑफिस का काम कैसे चल रहा है, लेकिन मेहुल कहती है कि वो कंपनी काफी बड़ी है जिसकी वजह से उसे काफी डर लगता है। जिस पर आनंदा मेहुल से कहता है कि मेहुल इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है तो उसे काफी कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने लुक को भी चेंज करना चाहिए। अब मेहुल भी उसकी बात समझ जाती है, लेकिन मेहुल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद पर खर्च कर सके, इसलिए मेहुल अपनी गोल्ड की चेन बेच देती है। जिसके बाद वो पार्लर जाती है, साथ ही अपने लिए नए ड्रेसेस भी खरीदती है, जिससे उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। दूसरे दिन जब मेहुल ऑफिस में जाती है तो सभी लोग उसे देखकर काफी शॉक थे, यहाँ तक कि उसका बॉस रणदीप भी उसे जल्दी पहचान नहीं पाता। अब ये सब देखकर मेहुल काफी खुश थी क्योंकि उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। जिसके बाद मेहुल रणदीप को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है और रणदीप भी मेहुल से इम्प्रेस हो रहा था। वो किसी भी काम के लिए मेहुल को अपने केबिन में बुलाता और उससे काफी ज्यादा बातें करता। जिसके बाद एक दिन जब मेहुल ऑफिस के बाहर आनंदा से बात कर रही थी तभी वहां पर रणदीप आता है और मेहुल से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन मेहुल उसे कहती है कि वो बस से ही चली जाएगी। लेकिन अगले दिन जब मेहुल ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि रणदीप ने उसके लिए कार भेजी थी। ये देखकर मेहुल समझ जाती है कि रणदीप भी उससे इम्प्रेस हो चुका है और वो भी उसे पसंद करने लगा है।
अगले दिन मेहुल रणदीप के साथ अपने घर आने लगती है कि तभी उससे बबीता की माँ की केयरटेकर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि बबीता की माँ नहीं रही। जो सुनने के बाद मेहुल काफी अपसेट होती है और रोने लगती है, जिसके बाद रणदीप उसे घर छोड़ता है और वहां से चला जाता है। तो वही बबीता की माँ को देखकर मेहुल काफी ज्यादा रो रही थी। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और मेहुल और रणदीप एक दूसरे से काफी अट्रैक्टेड हो रहे थे। साथ ही वो दोनों अब काफी बातें करने लगे थे। जिसके बाद एक दिन रणदीप मेहुल को डिनर पर बुलाता है और मेहुल भी इसके लिए मान जाती है। एक्चुअली रणदीप ने मेहुल को एक होटल में डिनर पर बुलाया था। जिसके बाद मेहुल वहां पर जाती है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। जिसके बाद जब रणदीप मेहुल के करीब आने लगता है कि तभी उसकी वाइफ सयंता का उसे कॉल आता है, लेकिन रणदीप उसकी कॉल को कट कर देता है और कहता है कि उसकी वाइफ काफी ज्यादा टॉक्सिक है और उसे काफी परेशान करती है। जो सुनकर मेहुल कहती है कि सयंता एक काफी बुरी लड़की है, वो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब ये सुनने के बाद रणदीप काफी शॉक था। वो मेहुल से पूछता है कि आखिर वो सयंता को कैसे जानता है। तो मेहुल उसे कहती है कि उसे बबीता तो याद ही होगा। अब ये सुनने के बाद रणदीप और ज्यादा शॉक हो जाता है और मेहुल से पूछने लगता है कि आखिर वो है कौन। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सयंता कोई और नहीं बल्कि बबीता की वही गर्लफ्रेंड है जिसे बबीता ने होली पर प्रपोज किया था और उसने उसे हाँ कहा था। तो वही रणदीप अब ये सब सुनकर काफी गुस्सा था और वो मेहुल के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मेहुल किसी तरह से वहां से एक बोतल लेती है और रणदीप के सर पर मारकर वहां से भागकर निकल जाती है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस वालों को बताती है कि रणदीप ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। जिसके बाद पुलिस वाले रणदीप को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बबीता ने जो मेहुल को लेटर दिया था उसमें क्या लिखा था। एक्चुअली बबीता ने लिखा था कि वो और सयंता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिसके बाद कॉलेज खत्म होने पर उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पर वो दोनों इंटर्नशिप करने लगे, लेकिन वहाँ पर जो उनका बॉस था रणदीप, उसे सयंता काफ़ी अच्छी लगी और वो उसके पास अट्रैक्ट होने लगा। तो वही सयंता भी रणदीप का पैसा देखकर उसके साथ अट्रैक्ट होने लगी। जिसके बाद ये सब देखकर बबीता काफ़ी गुस्सा हो गया। उसने कई बार सयंता से इस बारे में बात की, लेकिन सयंता ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक दिन उसने उन दोनों को रोमांस करता हुआ देख लिया, जो देखकर वो काफ़ी भड़क गया और सयंता से लड़ने लगा। जब रणदीप उसे रोकने के लिए बीच में आया तो बबीता ने कहा कि रणदीप जो ऑफिस में फ्रॉड करता है वो उसे सबके सामने लाएगा। जो सुनने के बाद सयंता और रणदीप दोनों ही समझ गए कि बबीता उनके लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और सयंता ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि बबीता ने उसके साथ जबरदस्ती की है, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने आकर बबीता को अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली जब मेहुल अपनी पढ़ाई कर रही थी और उनकी कॉलोनी में पुलिस आई थी तो वो बबीता को अरेस्ट करने के लिए आई थी। अब कुछ दिनों बाद बबीता को बेल मिल गई, लेकिन बाहर आने के बाद भी वो काफ़ी अपसेट था क्योंकि इस झूठी केस की वजह से उसका करियर, उसकी इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो कई बार इसके बारे में बताने के लिए मेहुल को कॉल करता, लेकिन मेहुल ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया, ना ही उसके साथ बात की। जिसकी वजह से बबीता ने डिसाइड किया कि अब वो खुद को ख़त्म करेगा, क्योंकि कोई भी उसे समझने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जिस दिन मेहुल का रिजल्ट था उस दिन उसने खुद को ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेहुल ने जानबूझकर यूनिकॉर्न कंपनी ज्वाइन की थी और वो रणदीप के करीब आई थी ताकि वो रणदीप को भी वैसी तरह फंसा सके जैसा उन्होंने बबीता को फंसाया था। साथ ही मेहुल सयंता और रणदीप पर एक और केस करती है कि उन्होंने ऑफिस में फ्रॉड किया है और साथ ही वो बबीता के केस को भी ओपन करती है ताकि वो ये साबित कर सके कि बबीता ने सयंता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित हो जाता है कि बबीता इनोसेंट था। जिसके बाद सयंता और रणदीप को सजा हो जाती है, जिसे देखकर मेहुल काफी खुश थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेहुल बबीता को अपना हस्बैंड मान चुकी थी, क्योंकि होली वाले दिन बबीता ने जो मेहुल को रंग लगाया था उसमें उसने सिंदूर मिक्स किया था। इसलिए मेहुल के लिए बबीता उसका हस्बैंड बन चुका था और इसी वजह से अपने हस्बैंड को जस्टिस दिलाने के लिए उसने ये सब कुछ किया और फाइनली उसे जस्टिस मिल चुका था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी परिणीता मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।